हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो दोस्तों उस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर किसी ने पर्सनल लोन लिया है, बिजनेस लोन लिया है, उसके जो है धमकी भरे रिकवरी वाले उनको परेशान कर रहे हैं, तो आप कैसे उनको हैंडल करेंगे, तो उस विषय में हम लोग बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आपके पास रिकवरी वाला आता है तो आप कैसे उसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी रिकवरी वाला एजेंट आता है, अगर बैंक से कोई भी रिकवरी वाला एजेंट आता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूं बैंक से। अगर बैंक से कोई भी रिकवरी वाला आता है तो वो आपको गाली गलौज नहीं कर सकता है। बैंक वाला कभी भी आपको गाली गलौज नहीं करेगा और वो आईडी कार्ड दिखा के आपके साथ अच्छा ही बर्ताव करेगा। आईडी कार्ड आप उससे मांग सकते हैं, उनका हक है दिखाने का। पहला पॉइंट ये हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये हो गया, अगर बैंक वाला आपसे आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा ईएमआई पेड करने के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनके पैसे दे दीजिए दोस्तों। अगर पैसे नहीं है तो अब क्या कर सकते हो, फिर तो मजबूरी है। बैंक जब आपको लोन देता है तो आपका सिविल चेक करता है, आपकी एलिजिबिलिटी होती है। उस समय आपका जो है पैसे देने का क्या कहते हैं, बैंक देखते हैं कि हाँ भाई ये पैसे देगा, आपके पास पेमेंट होती भी है, आप ईएमआई पेड भी करते हैं। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम आती है, तो दोस्तों फिर तो मजबूरी है, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इस सिचुएशन को कैंडिडेट कैसे हैंडल करेंगे वही बताने के लिए आज दोस्तों हम लोग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, क्या है। सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हम करते हैं, अगर बैंक से कोई भी एम्प्लॉय आपके पास में आता है, बैंक आपके पास में आया, आपसे रिक्वेस्ट की, आपके पास पैसा नहीं है, आप उसको गलत तरीके से ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी गलत तरीके से आपसे बात नहीं करेगा। आपके पास पैसे हैं तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आप उसको बता दीजिएगा टाइम कि उस टाइम तक हमारे पास पैसे हो जाएंगे और आपको पेमेंट हम दे देंगे, तो वो बंदा बेचारा चला जाएगा। 3 महीने के बाद में जैसे आपका केस एनपीए में जाता है, एनपीए में जाने के बाद में फिर ये क्या करते हैं, बैंक वाले आपके पास में नहीं आते हैं। वो क्या है, जो उनके रिकवरी एजेंट होते हैं, ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट होते हैं, उनके पास में कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा इस तरह का आईडी कार्ड वगैरह। या बैंक भी अगर आप उनके नाम की कंप्लेंट करोगे तो बैंक भी मना कर देगा कि ये हमारा नहीं है, इनसे कोई भी लेना देना। तो ये इनका एग्रीमेंट टाइप से होता है थर्ड पार्टी और बैंक के द्वारा। वो आपसे गाली गलौज में बात करेंगे, वो आपको परेशान करेंगे। ये चिंदी चोर होते हैं दोस्तों, इनको मैं चिंदी चोर ही बोलूँगा, क्योंकि ये जो होते हैं रिकवरी एजेंट जो होते हैं, ये कमीशन बेस पे काम करते हैं। सैलरी अलग रहती है, कमीशन अलग रहता है। आपने सपोज करो 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख के जब आपकी एलिजिबिलिटी थी तब इन्होंने 5 लाख का लोन आपको दिया। अब आपको कुछ ऐसी परेशानी आ गई है, मेडिकल इशू आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस बंद हो गया है, तो आपकी नहीं है क्षमता देने के लिए, तो आप उनको बोलिए भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे आएंगे मैं दे दूंगा। अगर पैसे हैं तो कोई अच्छी बात है, अगर पैसे नहीं है तो पैसे वो कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको नोटिस पे नोटिस भेजेंगे, आपको धमकाएंगे, बहुत बुरी तरह से धमकाएंगे, आपको लज्जित करेंगे, आपके जो है फ्रेंड सर्किल में फ़ोन करेंगे। उसके बाद में आपके घर पे आएंगे, आपको माँ बाप से भी वो बोलेंगे कि भैया पैसे नहीं दे रहा है, चोर है। फ़ोन पे भी बहुत गालियाँ बकेंगे, यानी कि वो पूरी कोशिश करेंगे आपसे पैसा निकलवाने की। अगर आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं, फिर तो मजबूरी है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप सेटलमेंट कर सकते हैं। जब आपका सेटलमेंट हो जाएगा तो आप एक छोटा सा गोल्ड लोन लीजिएगा, जिससे आपका सिविल इंक्रीज होगा। 5,000 10,000 रुपए का गोल्ड लोन लीजिएगा। गोल्ड लोन लेने के बाद में आपका सिविल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको बैंक पर्सनल लोन या बिजनेस लोन भी दे सकता है। अब इसके बाद में, ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, हाँ, अगर आपका 3 लाख या 3.5 या 2-2.5 लाख रुपए का है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक वाला कोई भी रिकवरी एजेंट तो परेशान करेगा। वो तो करता ही रहेगा जब तक है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक वो आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास में ज़्यादा अमाउंट है, 5 लाख 6 लाख 8 लाख 10 लाख, तो फिर बैंक क्या करेगी, आपका जो है केस कोर्ट में डाल देगी। जब केस आपका कोर्ट में डल जाएगा तो फिर कोर्ट से नोटिस भी आएगा आपके पास में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार।
लेकिन नोटिस के बावजूद अगर आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो, समन भेजती है, अगर समन भेजने के बाद में आप कोर्ट में नहीं जा रहे हो तो फिर आपके वारंट भी इशू कर सकता है। तो दोस्तों ये बात आप बिल्कुल जानकारी में रखना। अगर बैंक वाले कितने भी नोटिस भेजे, XYZ हजारों नोटिस भेज दिए, उनको फाड़ के फेंक दो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। अगर आपका कोर्ट से नोटिस आता है, समन आता है, तो आपको वहां पे पेश होना पड़ेगा। पेश होने के बाद में जज साहब के सामने आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। जो भी फैसला जज साहब करेंगे वो फिर आपको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा यही मानना है कि जब भी आपके पास समन आता है तो आप उसको इनकार ना करें, आपको कोर्ट में पेश होना जरूरी है। अगर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, आपका 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख का अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर आपको सेटलमेंट करना है तो 5 लाख का है तो 20-30% पे दोस्तों आप सेटलमेंट करना। 20-30% यानी कि 5 लाख है तो उसका 20% 1 लाख। उनको बोलो भैया मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको भी कहीं से अरेंज किया है, गहने बेचे हैं, गिरवी रखी है जमीन, तब मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बनाई जाए, जिससे कि आप जागरूक हों, आपको पता चले कि भैया हमारा सिविल खराब हो जाता है तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या है। क्योंकि सिविल आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिगैर सिविल के आज के डेट में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो दोस्तों उसको फॉलो जरूर कीजिएगा, मेरे पेज को। धन्यवाद।